कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। वो कह रहे हैं आपको प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स होती हैं एंड ऑफ डायमीटर पे, जो सर्कल के डायमीटर पे जो 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 दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे वो आपस में पैरेलल है। ये हमें आपको प्रूव करना है। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। हम इसका डायग्राम बना लेते हैं बच्चे पहले। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया बच्चे, और अब देखो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से हमने ये इसका डायमीटर खींचा। बच्चे मैं फ्री हैंड से काम कर रही हूँ, आप कंपास वगैरह यूज़ करके तब अपना काम करना। यहाँ से हमने ये टेंजेंट खींच दी एक, और एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है बच्चे, तो देखिए हम नाम दे देते हैं इसको। ये पॉइंट जो है वो हमारा O है, ये यहाँ पर A, B, यहाँ पर C और ये D। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा ये और ये, इनको हम नाम दे देते हैं P, और ये हमारा Q। ठीक है बच्चे, देखिए अब हम यहाँ बता देते हैं, लेट PQ इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है बच्चे, उसके अलावा और क्या क्या है। AB एंड CD, AB और जो CD है वो हमारी क्या है, टेंजेंट्स बी द टेंजेंट्स ड्रॉन to the circle at the end points of diameter PQ। ठीक है बच्चे, रेस्पेक्टिवली। देखिए इसमें हमारा क्या है, PQ पर पहले AB हमारे यहाँ टच हो रही है, और फिर वो CD पर इस पॉइंट पे हमारा टच हो रही है। ठीक है बच्चे, अब देखिए क्योंकि जो टेंजेंट्स है वो पॉइंट टू ए सर्कल, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमें क्या बनाती हैं, परपेंडिकुलर बनाती हैं बच्चे। तो आप यहाँ लिख सकते हो, देखिए PQ की बजाय हम लिखते हैं PO इस परपेंडिकुलर किस पे, AB पर है बच्चे। और यहाँ से OQ इस परपेंडिकुलर CD। ठीक है, रीज़न क्या है बच्चे, क्योंकि टेंजेंट्स एट ए पॉइंट टू ए सर्कल इस परपेंडिकुलर to the radius through the point, तो देखिए बच्चे ये हमारे पास है, हमने PQ और AB, मैंने क्या बताया था कि अगर वो सेंटर से जब भी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करेगा जो टेंजेंट पे, तो इसका मतलब वो क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। परपेंडिकुलर होता है तो मतलब 90 डिग्री। तो देखिए बच्चे ये 90 डिग्री है हमारे पास, तो ये भी हमारा 90 होगा। इसी टाइप से ये भी हमारे पास 90 है, तो इसके साथ वाला ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DQO। ठीक है बच्चे, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, बोथ 90। क्या रीज़न है इसमें, दोनों जो है 90 डिग्री के हैं। बट अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, ये जो दिख रहा है आपको APO और DQO, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, देखिए जेड की फॉर्म बन रही है
और मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया बच्चे कि जब भी जेड की फॉर्म जो बनेगी तो इसका मतलब वो क्या होंगे, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और वो एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ लिखो बट एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू ए पी क्यू एंड एंगल डी क्यू ओ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे बच्चे, जब भी दो एंगल्स अगर अल्टरनेट इंटीरियर कब होते हैं, जब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बनाते हैं और इसका मतलब वो लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो ए बी जो है वो क्या हो जाएगी हमारी सी डी के साथ वो पैरेलल है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। आपको प्रूव करना है बच्चे कि जो परपेंडिकुलर है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब बनता है वो किससे, टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। वो सर्कल के सेंटर से ही पास करना चाहिए, वो कहीं और से पास नहीं हो सकता। तो देखिए बच्चे इसकी फिगर कैसे बनेगी। ये हमारा सर्कल है, यहाँ पर ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है बच्चे, ये हमारी हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। ठीक है बच्चे, देखिए अब इनको हम नाम दे देते हैं। ये हम ए बी, सेंटर पे ओ, इस पॉइंट को हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाया तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास पी। ठीक है बच्चे, अब हम बता देते हैं यहाँ पर लेट ए बी be the tangent drawn at the point P on circle। ठीक है बच्चे, अब देखिए हम एक और चीज़ सपोज करके चलते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई और एक और पॉइंट है जो कि Q पॉइंट है। ठीक है बच्चे, और इसको हम P से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा P से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम सपोज करते हैं कि PQ जो है वो भी AB पर परपेंडिकुलर है बट नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, लेकिन वो सेंटर से यानी O से पास नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिख लो लेट PQ बी द परपेंडिकुलर to AB not passing with center O, यानी वो O सेंटर O से पास नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चे, एक अब हम क्या कर लेते हैं, इसको जो है हमें इसको OP को तो हमने ज्वाइन कर लिया है और OQ को भी हमने एक छोटा सा हमने अपनी तरफ से पॉइंट लिया और उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है बच्चे, अब देखिए जो OP है वो तो हमारी AB पर परपेंडिकुलर है। रीज़न आपको पता ही है कि टेंजेंट जो है वो पॉइंट टू ए सर्कल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस थ्रू द पॉइंट पर। ठीक है बच्चे, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कर लिया है कि जो हमारा PQ है यानी QPB, ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री है क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन में हमने बताया है कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए बच्चे कैसे लिखेंगे पहले, तो आप यहाँ बताइए कि OP जो है OP देयरफॉर OP इज़ परपेंडिकुलर AB। रीज़न इसका क्या देंगे, सिंस टेंजेंट्स at a point to a circle is perpendicular to the radius through the point।
ठीक है बच्चे, ये अब हमने टेंजेंट जो है ये हमारी है, जो इस वजह से ये यहाँ पर ओपी जो है वो परपेंडिकुलर बना रहे हैं। अगर वो परपेंडिकुलर बना रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ओ पी बी, यानी ये पूरा, देयरफॉर एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट एंगल क्यू पी बी आल्सो 90 डिग्री। ये क्या है, हमने सपोज किया ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है बच्चे, इसको आप यहाँ पे लेट की बजाय हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चे, ये हमारी छोटी सी कंस्ट्रक्शन है कि हमने ये जो लिया है ये भी 90 डिग्री है। तो अगर ये भी 90 डिग्री है तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल रहा है बच्चे, दोनों 90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी बी, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर क्या ये इक्वल हो सकते हैं, देखिए बच्चे ये पूरा और ये इतना, क्या ये आपस में इक्वल है, तो क्लियर दिख रहा है कि ये तो इक्वल नहीं है, क्योंकि ओ पी बी बड़ा एंगल है और जो क्यू पी बी है वो उसी का छोटा पार्ट है। ये इतना बन रहा है तो ये यहाँ पर सिर्फ इतना एंगल बन रहा है, तो ये तो इसका एक पार्ट हो गया बच्चे। तो ये कैसे उसके इक्वल हो सकता है, तो आप यहाँ लिखो विच इज नॉट पॉसिबल because OQ, because PQ is a part of यहाँ पे आप एंगल भी लिख सकते हो बच्चे, एंगल क्यू पी बी, हम इसको यहाँ पे एंगल ही लिख देते हैं, एंगल क्यू पी बी इज ए पार्ट ऑफ एंगल ओ पी बी। ठीक है बच्चे, ये तो इसका एक पार्ट हो गया ना, ये तो बड़ा एंगल है और ये इसका छोटा सा ही है। तो जब ये इसका पार्ट है तो इसका मतलब क्या है, जो हमने सपोज किया है वो गलत है। देयरफॉर थस इट कंट्राडिक्ट्स आवर supposition, hence the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ये बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो कह रहे हैं बच्चे लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो कितनी है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और जो सेंटर से वो जो ए पॉइंट पे जब जहाँ मीट कर रहे हैं वो कितनी दूरी पर है, वो हमारा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपको यहाँ पर निकालनी है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। ये हमारा सर्कल है और देखिए बच्चे यहाँ पर ये हमारा सेंटर पॉइंट है, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट इन्होंने बोला है ए, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा ओ, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ बी। तो ये हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। हम पहले बता देते हैं बच्चे,
let AB is tangent and AB is equal to 4 centimeter and OA is equal to 5 सेंटीमीटर। और OB जो है बच्चे देखिए, OB जो है वो रेडियस है हमारी, और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब आके मिलती है रेडियस तो क्या होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, वो परपेंडिकुलर बन जाता है। तो आप यहाँ बता दीजिए OB इज़ परपेंडिकुलर AB, ठीक है बच्चे। या आप यहाँ पर इसे नाम दे सकते हैं C पॉइंट, आप AC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो OB जब AB पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक राइट ट्रायंगल हो गई है। देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल क्या है, AOB, तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास क्या है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ क्या है बच्चे, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है तो ये जिस पे पड़ता है वो बेस होता है, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास, वो हमें निकालना है, यानी OB प्लस में बेस हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर AB, तो वो कितना है 4 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 क्या है बच्चे हमारे पास यहाँ पर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और OB स्क्वायर एज इट इज़ प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16 आ गया। 16 इधर प्लस का इधर ले आते हैं, -25 - 16 इज इक्वल टू OB का होल स्क्वायर। अब देखिए OB इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो फिर 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9, तो OB इज इक्वल टू √9 के पेयर बनाते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई में 3, तो OB इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर OB हमारे पास क्या है बच्चे, 3 सेंटीमीटर, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया, यही हमें निकालना था। देयरफॉर आप लिख सकते हो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।